बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ ने एक दावा फ़ाइल किया इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ हत्के इज़्ज़त का, डेफमेशन का, और उसमें एक नया मोड़ तब आया। ये दावा तो वैसे 3 साल से चल रहा है कि कल उसके अंदर एक अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दी गई। वो दरख्वास्त दी जाती है, उसका जो दरख्वास्त का मतन है, और वहीं पे एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत के बाहर मरियम औरंगज़ेब ने जो तकरीर की है वो ये बताती है कि शायद ये जो इनके ख़िलाफ़ नैब कार्रवाइयाँ कर रहा है या जो आजकल परेशानी बनी हुई है शहबाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ उसको काउंटर करने के लिए दोबारा एक्टिव हो गए हैं और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाने के लिए उन्होंने अदालत से रुजू किया है। आपको याद होगा ये 2017 में, अप्रैल 2017 में इमरान ख़ान ने शौकत खानम के हवाले से एक गैदरिंग थी, वहाँ तकरीर करते हुए ये कहा था कि शहबाज शरीफ ने अपने किसी आदमी को मेरे पास भेजा था और उसने कहा था कि आप पनामा पेपर्स को वापस ले लें, पनामा पेपर केस वापस ले लें तो मैं आपको 61 मिलियन डॉलर रुपए दूंगा। 61 मिलियन डॉलर रिश्वत के तौर पर देने का वादा किया था शहबाज शरीफ ने। और इमरान ख़ान ने अपने उस दोस्त का नाम तो नहीं बताया था, उस आदमी का जो शहबाज शरीफ के बिहाफ पर आया था, लेकिन इमरान ख़ान ने ये बात की थी कि 61 मिलियन डॉलर रुपए मुझे पेशकश की गई कि आप पनामा पेपर से पीछे हट जाएं उस केस से और हम आपको ये देंगे। और इमरान ख़ान ने कहा कि मैंने वो ठुकरा दी थी। उसके बाद इमरान ख़ान ने ऑफ द रिकॉर्ड एयरवाई के प्रोग्राम में भी ये बात की और उसने कहा कि मुझे शहबाज शरीफ की तरफ से ये ऑफ़र आई थी। शहबाज शरीफ ने वैसा ही किया जैसा ये डेली मेल में इन्होंने किया था कि और तो ये कुछ करने जोगे है नहीं। इन्होंने जाकर एक डेफामेशन सूट फाइल कर दिया और उस डेफामेशन सूट को इन्होंने परसू ही नहीं किया। 2017 से लेकर आज तक 60 डेटा फेयरिंग्स हो चुकी हैं इस केस के अंदर, और इसमें अलग ये किया जाता है कि जो 33 डेट्स हैं, जो डेटा फेयरिंग्स हैं, वो इमरान ख़ान की तरफ से ली गई हैं, बाबर अमान की तरफ से। तो अगर 33 इमरान ख़ान की तरफ से ली गई हैं तो बाकी 27 डेटा फेयरिंग्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि ली गई हैं शहबाज शरीफ की तरफ से। और हमेशा जब भी कोई सिविल सूट फाइल किया जाता है, हमारे यहाँ कानून ये है कि 1 माह के अंदर अंदर उसका जवाब सबमिट करवाना होता है, और ये मुद्दई का काम होता है कि वह हर डेटा फेयरिंग पे अदालत में जाए, अदालत से रिक्वेस्ट करे, अदालत के ऊपर अदालत को कानून के मुताबिक ऑर्डर करने पर मजबूर करे कि जनाब अगर उन्होंने 1 माह के अंदर अंदर जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब 3 साल हो गए हैं। इमरान ख़ान ने तो इसके ऊपर एक जुमला कहा था, एक ट्वीट किया था, और वो इंग्लिश का जो ट्वीट है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा, बड़ा दिलचस्प है। जब इन्होंने ये दावा फ़ाइल किया था तो इनकी जो हद की इज़्ज़त हुई थी, इनकी इज़्ज़त के बारे में इमरान ख़ान ने बड़ी प्यारी बात की थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो मैं आपको वो ट्वीट भी सुनाता हूँ कि इमरान ख़ान ने उस वक्त क्या कहा था। अब मैं आज देख रहा था जो द इंडियन एक्सप्रेस है और द हिंदू है, हिंदुस्तान टाइम, और द न्यूज़ जो जियो जंकी है, आज का ये जो एप्लीकेशन है या इस केस के हवाले से या मरीम औरंगज़ेब के हवाले से इन 3-4 अखबारों ने एक ही स्टोरी छापी है। अब आप देखें, द न्यूज़ इंग्लिश अखबार है जंग का, और वही स्टोरी छापी जा रही है हिंदू में, द हिंदू में और द इंडियन एक्सप्रेस में। अब ये लोग किस हद तक फिर ये कहते हैं कि हमारे ऊपर आप ताना देते हैं हमें, या आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। अब इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक दावा फ़ाइल हुआ है तो उसका जो मेन उसकी हेडिंग है वो अगर द हिंदू में छप रही है या द इंडियन एक्सप्रेस में छप रही है तो उसका मतलब ये है कि इमरान ख़ान से किसी और को तकलीफ़ हो ना हो, इंडिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, और जो पाकिस्तान में इंडिया के चाहने वाले हैं उनको भी फिर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इसके ऊपर परेशानी है। कल ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई। सुहेल अंजुम साहब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं लाहौर के, उनकी अदालत में ये दरख्वास्त पेश की गई। ये जो केस है ये 21 जून के लिए, पहले इसमें डेट फ़िक्स थी, लेकिन कल ये गए हैं, कल 5 जून को इन्होंने जाकर दरख्वास्त फ़ाइल की है। और इनका ये कहना है कि क्योंकि हमारी जो हद की इज़्ज़त है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और हमारी इज़्ज़त की नीलामी होती जा रही है, और अगर ऑनरेबल अदालत ने हमें 10 बिलियन रुपए मुआवजा हमारी इज़्ज़त का ना लेकर दिया तो शायद हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। और इनको 3 साल में अचानक ही अपनी इज़्ज़त याद आ गई और इन्होंने एक अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दे दी कि जनाब इस केस को जल्द सुना जाए और इसमें जो जवाब है वो मंगवाया जाए।
जो लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग थी उसमें बाबर अवान पेश नहीं हुए थे। बाबर अवान की तरफ से उनके एक जूनियर वकील साहब पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि वो कोरोना वायरस की वजह से इस्लामाबाद से लाहौर ट्रैवल नहीं कर सकते। साथ जो शहबाज शरीफ के वकला थे उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि अब वो एडवाइज़र्स बन चुके हैं और एडवाइज़र बनने के बाद वो एलिजिबल नहीं रहे कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस करें, इसलिए उनका जो वकालतनामा है उसको कैंसिल किया जाए और अगर उन्होंने अदालत को अब तक नहीं बताया तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब ये 10 बिलियन रुपए का इन्होंने किया है जो इसके अंदर मांगा है। और मैं पहले आपको इमरान खान का वो ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ कि जो उन्होंने दावा किया था। अभी इस दावे की अर्ली स्टेज है, अभी तक इसमें जवाब दावा ही फाइल नहीं हुआ और इनका मकसद भी सिर्फ ये था कि इमरान खान ने एक बात की है तो उसके ख़िलाफ़ ये एक दावा फाइल कर दें और उसके बाद इसको जो ये उसको छेड़ेंगे नहीं और ये ख़ुद ब खुद उसको वापस ले लेंगे या ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इमरान खान उस वक्त जो बात की थी, इमरान खान ने कहा था defamation suits are filed when someone's reputation is tainted. How can your reputation be tainted when you do not have one? Khan asked, repeating his accusation of corruption. I am waiting for you to take me to court so I can tell the world who you really are. कहते हैं आप कौन होते हैं, आपकी तो इज़्ज़त है ही कोई नहीं, आप जो मांगने गए हैं वो तो आपके पास है ही नहीं। और कहते हैं कि मुझे आप अदालत में ले जाए, मैं दुनिया को बताऊंगा कि आप असल में कौन हैं। और यही डर था कि आज तक तो नहीं गए थे, लेकिन अभी ये जो पिछले दिनों नैब ने कार्रवाई की है और जो मज़ीद उनकी जो बच्ची खुची थी, रेपुटेशन थी, वो ख़त्म हुई है। तो अब ये अपनी इज़्ज़त की कीमत लेने चले गए हैं अदालत में। अब इसमें जो कार्रवाई है, मरियम औरंगज़ेब ने तकरीर की है, उन्होंने कहा है कि अब झूठ आप देखें, मरियम औरंगज़ेब कल तकरीर करती हुए ये कहती हैं कि इमरान खान 3 साल से एब्सकॉन्डर है। एब्सकॉन्डर कहते हैं भगोड़े को, और ये वो शख्स होता है कि जो अदालत के बुलावे पर पेश नहीं होता। अब यहाँ पर ये सिविल सूट है, ये कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं है। सिविल सूट में जब भी कोई प्लेंट फाइल करता है तो उसके जवाब में रिटन स्टेटमेंट दी जाती है। रिटन स्टेटमेंट के बाद इशू फ्रेम होते हैं, इशू फ्रेम होने के बाद एविडेंस होती है और फिर जजमेंट आती है। ये हमारे सिविल लॉ का एक प्रोसीजर है। अभी तक ये अर्ली स्टेज पर है, अभी इशू फ्रेम नहीं हुए, अभी सिर्फ़ और सिर्फ एक दावा फाइल हुआ है, अभी जवाब दावा भी फाइल नहीं हुआ। और ये जो 3 साल इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, इसके ज़िम्मेदार भी शहबाज शरीफ है। अगर वो चाहते तो इसको अर्ली, अब हमने 6-6 माह में ये केसेस डिसाइड करवा लेते हैं, तो शहबाज शरीफ के वकला तो बहुत बड़े हैं और उनका तो बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो वो तो हम 6 माह में करवाते हैं तो वो तो 1 माह में करवा सकते थे। लेकिन 3 साल गुजरने के बाद अभी तक जवाब दावा ही फाइल नहीं हुआ। इसका मतलब वही हुआ कि ये केस को सिंसियर नहीं है, चलाना नहीं चाहते, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पब्लिक फेस सेविंग कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि चले हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा है और हम इसको कहीं ना कहीं ये बताने के काबिल हूँ कि हम इनके ख़िलाफ़ अदालत में चले गए हैं। अब कौन ये नहीं समझता कि ये जो ख़ानदान है ये कितना बड़ा ब्लैकमेलर है, ये कितने बड़े माफियाज़ हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो लोग हैं, जैसे हमने जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में देखा कि ये ब्लैकमेल करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। पैसा तो कोई चीज़ ही नहीं है। अगर ये इमरान खान को पैसा दे सकते हैं या इमरान खान को ये कह सकते हैं कि आप इतने पैसे ले लें और आप पीछे हट जाएं, तो इन्होंने तो जज अरशद मलिक को भी ये बात की है और उसने अपनी FIR में और अपने बयान हल्फी में भी कहा है कि मुझे मदीना पाक में जो इसका बेटा है नवाज़ शरीफ का, उसने कहा कि इतने पैसे ले लें और ये कह दें कि मुझसे ज़बरदस्ती ये करवाया गया है जो फ़ैसला है या ये जो जजमेंट है या जो ये सेंटेंस है। तो ये लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं। इमरान खान इसका जवाब दें न दें, लेकिन कौम जानती है कि आप लोग तो किसी हद तक जा सकते हो। आपने पैसों की ऑफ़र की होगी और आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आपने ये समझा था कि जैसे आप बाकी इदारों को ख़रीद लेते हैं पैसों से या मुख्तलिफ़ इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ को ख़रीद लेते हैं, शायद आप इमरान खान को भी ख़रीद लेंगे। मैं समझता हूँ इमरान खान से आपका 100 इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इमरान खान को आप ख़रीद नहीं सकते। और आप उसको, कई लोग उसको बेवकूफ़ कहते हैं, कोई लोग कुछ कहता है, हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन एक बात सारे मानते हैं कि ये करप्ट नहीं है और ये इसको ख़रीदा नहीं जा सकता। और अब यही बात है कि इमरान खान ने अपनी जो लीगल टीम है उसको कह दिया है कि इसका जवाब तैयार करें और जवाब अगली डेट ऑफ हेयरिंग पर शहबाज शरीफ के मुँह पर मारा जाए और जो उसने कहा है उसका रद्द किया जाए। और अगर इमरान खान ये साबित कर देते हैं
कि जो इन्होंने किस आदमी को भेजा था और इमरान खान वो साबित कर देंगे तो उसके बाद ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। इनके लिए बेहतर यही है कि ये इस दावे को या पेंडिंग रखवाएं या इसको वापस ले लें। और मरियम औरंगज़ेब का ये कहना कि अगर ये 10 बिलियन जो रुपए का एलिगेशन है वो साबित नहीं कर सकते तो ये सादिक और अमीन नहीं रहेंगे और ये डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी अगर किसी अदालत से कन्विक्शन होती है और ये जो अदालतें हैं ये लोअर कोर्ट्स हैं, अगर यहाँ से कोई कन्विक्शन होती है या किसी के ख़िलाफ़, ये तो कन्विक्शन भी नहीं होगी, एक सिविल सूट है, उसमें या ये जजमेंट डेक्टर हो जाएगा या इनकी ये डिक्री हो जाएगी। तो अगर ये इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला आ भी जाता है तो ये कोई डिसक्वालिफिकेशन नहीं है। और इसका कोई हमारे कानून में दो जगह हैं। 61F है, आर्टिकल 61F, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई सादा कमीन नहीं होगा और जिसके बारे में किसी सुपीरियर कोर्ट ने डिक्लेरेशन दे दी होगी, डिक्लेयर कर दिया होगा कि वो सादिक और अमीन नहीं है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन साकिब निसार ने कर दी थी कि वो सारी ज़िंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई होगा, जैसे जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ हुए हैं। दूसरा हमारा आर्टिकल है 63, उसके अंदर 63H जो सब आर्टिकल H है, उसके अंदर ये है कि अगर किसी को किसी अदालत से सज़ा हुई है किसी केस में तो सज़ा में वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा, जैसे मरियम नवाज़ है। अब इमरान खान का ये सिविल सूट है, ना यहाँ सज़ा की कोई बात है और ना यहाँ पे कोई डिस्क्वालिफिकेशन की बात है, वो सिर्फ़ और सिर्फ गुमराह करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि 11 जून को इमरान खान की तरफ से क्या जवाब आता है। जो भी इस केस में डेवलपमेंट होगी हम आपसे शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।